बदल गया जनगणना का चक्र। अगले साल होनी है जनगणना। जैसे कि आपको पता है, हर 10 वर्षों में एक बार जनगणना की जाती है, लेकिन अब 2025 में ये जनगणना होगी, जो कि 2025 से लेकर 2026 तक चलने वाली है। अब इसमें संप्रदाय भी पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि अब एक और नया नियम आया है, जिसमें जनगणना अब 2025 से लेकर 2026 यानी पूरे एक साल की प्रक्रिया होने वाली है। उसके बाद जो अगली बार जनगणना होनी है वो 2035 यानी हर बार की तरह 10 सालों में ही होनी है। तो जानते हैं अब की बार जनगणना में क्या अलग होने वाला है और क्या अपडेट इसमें लागू किया गया है। बता दें कि अब तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती आई है, जैसे 1991, 2001, 2011। इसी तरह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण टालनी पड़ी। इसके बाद अब जनगणना का चक्र भी बदलने वाला है। 2025 के बाद 2035 और फिर 2045 और फिर 2055 में जनगणना होगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। दरअसल कई विपक्षीय दलों की तरह से जातिगत जनगणना की मांग भी की जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में कोई भी फैसला नहीं दिया है। अब तक जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता रहा है, साथ ही सामान्य अनुसूचित जातियों और जनजाति की गणना होती है, लेकिन इस बार लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि वह किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में सामान्य वर्ग में आने वाले लिंगायत स्वयं को अलग संप्रदाय के मानते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। यानी धर्म वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने फिलहाल जनगणना के साथ जातिवार जनगणना करने को लेकर औपचारिक फैसला नहीं किया है, लेकिन विपक्ष की ओर से जातिवार जनगणना को राजनीतिक मुद्दा बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर दी गई है। मोदी सरकार जातिवार जनगणना कराने का फैसला ले सकती है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि वो एक तो इस मुद्दे पर एनडीए में कोई मतभेद ना हो, साथ ही सभी धर्मों की आबादी में मौजूद जाति व्यवस्था की जड़ों का भी पता चल सके। फिर अगर आरक्षण सहित किसी भी सुविधा के लिए कोई विषय योजना चलानी हो तो ट्रिपल टेस्ट का पहला और अहम टेस्ट इसी मुहिम के साथ पूरा हो जाएगा।